सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। डेट है आज की 24 मई। सो नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आज हम अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एजुकेशनल वीडियो। सो डिबेट है ये ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सर्च किया गया है इंटरनेट पे कि विच वन इज़ अ बेटर, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग के एडवांटेज, ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेज, क्या चीज़ें हमें करनी है एज ए ऑप्शन बायर, क्या चीज़ें हमें करनी है एज ए ऑप्शन सेलर, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है एज ए ऑप्शन बायर, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी ऑप्शन सेलर। सो डिबेट करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ दी ऑल चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल से लेते रहें और अपनी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करते रहें। सो फर्स्ट ऑफ दी ऑल ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिबेट करने से पहले हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना होगा। सो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग के की फीचर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। सो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ दी ऑल हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। सो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन है जो गूगल पे हमें ये मिली है। सो एन ऑप्शन इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एन ऑप्शन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट that represent the right to buy or sell a financial product at an agreed upon price for a specific period of time। यानी कि दो लोग एक प्रोडक्ट को किसी एक निर्धारित समय पे या एक अग्रीड टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे बेचने और खरीदने को तैयार हुए हैं, उसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपली दो लोग ए और बी किसी ए एक्स प्रोडक्ट को एक्स वाई टाइम पर खरीदने और बेचने पर तैयार हुए हैं। अब जो वो डेट है ना, वो जो डेट है, मान लीजिए 30 तारीख को, 30 जून को एक्स और वाई ने एक प्रोडक्ट खरीदना और बेचना है। ओके, एक लिमिट सेट कर दी या एक प्राइस सेट कर दिया। ओके, सो जो 30 तारीख है वो एक्सपायरी डेट है, यानी कि 30 तारीख के बाद 31 को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। सो इसे एक्सपायरी कहते हैं। सो हम अभी सिंपल भाषा में समझेंगे, आप ये पोज करके ये समझ सकते हैं। सो चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के जो की फीचर है, इंपॉर्टेंट की फीचर है, उन्हें हम समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ दी नंबर 1 फीचर है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि खुद को लिमिटलेस नहीं रखना, लिमिट में नहीं रखना, कि मतलब कि लिमिट में नहीं रहना, और साइकोलॉजिकली, फंडामेंटली, टेक्निकली हर चीज़ को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करना या ट्रेडिंग करना। नंबर 3 है स्ट्रेटजी। नंबर 4 है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फिर रिस्क को मैनेज करना, टाइम। फिर इंडेक्स ऑप्शन एज अ पोर्टल टू अल्टरनेट डोमेन्स, द कन्वर्टर प्रीमियम, वगैरह, वोलेटिलिटी, हैजिंग, सो इंटरेस्ट करेंसी और लैटिन इन्फ्लुएंस। सो ये सभी चीज़ें की फीचर ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग है। सो आप इसे पोस्ट करके समझ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये मैं मेन पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, एक्सप्लोर कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से होती हैं। सो मोस्ट ऑफ द कि कितने टाइप की ट्रेडिंग है। सो कितने टाइप की ट्रेडिंग है ऑप्शन में? मोस्टली 2 टाइप ऑफ द ट्रेडिंग। 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं और एक होते हैं ऑप्शन वायर। सो ऑप्शन बायर क्या होते हैं? ऑप्शन बायर है एन ऑप्शन बायर इज समवन हु बाय एन ऑप्शन फॉर सेलर राइटर, जो कि सेलर से ऑप्शन बाय करता है। ठीक है, किसी प्रीमियम दे के ऑप्शन बाय करता है। और ऑप्शन सेलर क्या है? प्रीमियम दे के द ऑप्शन राइटर रिसीव ए प्रीमियम फ्रॉम द बायर एंड टेक on the obligation to buy or sell the underlying asset if the buyer choose to exercise their option। so ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से प्रीमियम लेके ऑप्शन प्रीमियम उसे देता है। सो सिंपल 2 टाइप के ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। सो ये 2 टाइप के ट्रेडर हैं। सो नेक्स्ट
ऑप्शन बाइंग क्या है? सो ऑप्शन बाइंग है engaging in option buying entail acquiring the right to purchase call option or sell put option at stock at a predetermined price within a specific time frame. The benefit include limited risk. इसमें limited risk होता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या पुट ऑप्शन बाय करते हैं, और इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी लिमिटेड है। इसमें हमें लेवरेज का भी फ़ायदा मिलता है। इसमें हम कम पैसे में भी प्रीमियम बाय कर सकते हैं। सो इसे हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। बट इसके लिए हमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो थीटा डीके हमें खा जाएगा। सो आप ऑप्शन बाइंग के बारे में और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बाइंग के हम जो भी समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग के जो की फीचर्स हैं, क्या की फीचर हैं या क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर हैं, वो समझेंगे। सो इसके हैं कि स्टॉक डायरेक्शन की हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, है ना, कि सही डायरेक्शन में जाना काफ़ी ज़रूरी है ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है, अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तो भी आप पैसा कमा लेंगे। एक्सपायरी डेट का भी काफ़ी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़रूरी है कि जब आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद मोमेंटम आए। अगर मार्केट साइडवेज आता है तो थीटा डीके की वजह से आप मार्केट में हार जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में सक्सेस चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट पे आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज़ कि एज अ ऑप्शन बाइंग वायर हम कैसे, मतलब मार्केट में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो सिंपली हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। प्रिडिक्ट द स्टॉक डायरेक्शन, टाइम योर परचेज वेल, चूज एन एक्सपायरी डेट एंड स्ट्राइक प्राइस वाइजली, कंसीडर मार्केट वोलेटिलिटी, मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। सो ये चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें जो आपको करनी है और नहीं करनी है, कि ट्रेडिंग को सट्टे की तरह नहीं खेलना है, टाइम डीके से बचना है, लेवरेजिंग नहीं करनी, लेवरेजिंग नहीं करनी है, चेजिंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो डोंट फोकस स्लोली ऑन द लो प्रीमियम में नहीं जाना, कम रेट में कोई अगर ऑप्शन मिल रहा है उसे नहीं खरीदना है। अवॉइड ट्रेडिंग ऑप्शन विद लो लिक्विडिटी। सो ये चीज़ें हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। सो आप ये पीडीएफ या ये प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सो ऑप्शन सेलिंग क्या है, व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग इन्वॉल्व रिसीविंग एन अपफ्रंट प्रीमियम बाय गारंटिंग समवन एज द राइट बाय कॉल और सेल ए स्टॉक एट ए स्पेसिफिक पीरियड, है ना। सो ऑप्शन सेलिंग है हमारा कि हम जो ऑप्शन वायर है वो जो प्रीमियम दे रहा है वो हम रिसीव करेंगे और उसे उसके बदले में वो प्रीमियम देंगे। ये सिंपल सा है काफ़ी। इस बट इसका जो नुकसान है, इसमें अनलिमिटेड रिस्क रहता है। इसके लिए अगर एक बड़ा ट्रेंडिंग डे हमारे एंगेज में आता तो हम सब कुछ लूज़ कर सकते हैं या सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो दिस इज़ ऑप्शन सेलिंग। सो अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन सेलिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट है, मार्केट एनालिसिस है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है, एक्सपायरी डेट है, बस यही चीज़ें हैं। सिंपल सा है चीज़ें हैं ये। सो आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में ऊपर ऊपर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सो हाउ वी कैन जनरेट प्रॉफिट थ्रू ऑप्शन सेलिंग? Profit from option selling are earned through upfront premium income. How can we generate profit through option buying? To do in premium income via time decay, stock price stay, or volatility strategic option, or to don't market analysis. So ये चीज़ें हैं, रिस्क अवेयरनेस, लिक्विडिटी, लेवरेज, रिस्क मैनेजमेंट। सो यही चार पांच चीज़ें आती हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। सो लास्ट में डिस्क्लेमर कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ वेरी रिस्की एक्सपेक्ट। मेरा यही करना है कि आप अगर नए हैं मार्केट में तो ऑप्शन